चलेगा सुरपुर। हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ एक और न्यू ब्लॉग में और नए सफ़र के साथ। तो चलिए आप सभी के साथ चलते हैं। एक नए सफ़र की फिर से शुरुआत हो चुकी है। जो मैं पिछला वीडियो डाली थी भाई के शादी का, तो उसके बाद मैं फिर कुछ भी वीडियो नहीं बनाई थी और उस दिन फिर मायके में लेट पहुंची थी। जब ये लोग पहुंच गए थे ना, यानी कि दूल्हा दुल्हन घर पे पहुंचे, तब मैं रास्ते में ही थी, गाड़ी पे सफ़र तय कर रही थी घर पहुँचने का। और भी कई सारे काम होते हैं जो कि बिहार जाने के बाद मुझे निपटाना पड़ता है, तो वही सब में लगी थी। और फिर उसी दिन मैं आ गई थी अपने ससुराल, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े थे और फिर मुझे निकलना था और कहीं जगह जाने के लिए। कहीं और नहीं जाना था, मुझे लखनऊ के लिए निकलना था जस्ट 2 दिन बाद, यानी कि भाई के शादी का दूसरे दिन ही। तो इसीलिए मैं निकल गई थी। अभी हम लोग रात के बज रहे यहाँ पे 12 साढ़े 12 इतना ही टाइम हो रहा है। ये देख लीजिए आरा जंक्शन पे हम लोग हैं रात के 12:30 बजे। अभी मैं आपको टाइम भी दिखाऊंगी, देखिएगा। तो ये देखिए 12:44 हो रहा है, यानी कि 12:45 हो रहा है। इस टाइम पे हम लोग स्टेशन पे थे। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, हम लोग लेट, मतलब कि ट्रेन लेट हो गई थी जिस ट्रेन का टिकट बना था। तो हम लोग रात भर स्टेशन पे ही टाइम बिताए और फिर भोर के टाइम में, यानी कि सुबह होने से पहले ट्रेन आई थी रात में ही, आधे रात में, तब हम लोग फिर ट्रेन पे बैठे, फिर थोड़ा बहुत रेस्ट किए, वही सफ़र तय कर रहे हैं। पहुंचना है लखनऊ। एक और शादी में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए एक और शादी का वीडियो देखते हैं। यहाँ पे लड़की की शादी है, मेरी नंद है मौसेरी, उन्हीं की शादी है। तो उन्हीं की शादी में भी निमंत्रण आया था, मुझे जाना था तो वही। और फिर मुझे लौटते समय दिल्ली भी आना था, तो मैं शादी में भी गई थी, उसके बाद फिर दिल्ली आ गई थी। और पता है ट्रेन पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ था, क्योंकि दिव्यांशु का तबीयत ख़राब हो गया था ठंडी के कारण। और ये जो रिजर्वेशन टिकट मुझे लगता है ना कि नहीं करवाना चाहिए। रिजर्वेशन करवाने के बाद भी हमें अपना ही सीट नहीं मिलता है। वेटिंग वाले इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि मतलब अपना सीट छोड़ करके इधर उधर बैठना पड़ता है, ना लेटने का जगह मिलता है ना कुछ। और ऊपर से मैं भी बीमार रहती हूँ और दिव्यांशु का तो ठंडी के कारण तबीयत ख़राब हो गया था, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ लखनऊ जाते समय। इस बार का सफ़र ना अच्छा नहीं गया, ना तो आते समय ना जाते समय, किसी टाइम भी सफ़र अच्छा नहीं गया। इस टाइम का पूरा जो शादी का फंक्शन था ना, वही मेरे लिए मतलब अजीब सा ही था। क्या बताऊँ, जो भी था जैसा भी था, यही कहूँगी कि ठीक है, सब कुछ अच्छे से निपट गया, यही बहुत बड़ी बात है। और अभी दोपहर का ही टाइम हो रहा है, दोपहर से पहले का थोड़ा सा टाइम हो रहा है, तो मैं बाहर का थोड़ा सा वीडियो बनाई थी। अच्छा लगता है ना इस तरीके से पेड़ पौधे और खिड़की के पास देख कर बैठ करके देखना, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए अभी हम लोग पहुँच गए हैं लखनऊ स्टेशन पे। साथ में मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, देवर हैं, नंदकिशोर हैं, और फिर सासू माँ हैं, मम्मी हैं, सब लोग हैं। और भी काफ़ी सारे फैमिली आ रहे थे, मगर सबका अलग अलग ट्रेन का टिकट था, तो सब लोग अपने अपने ट्रेन पे बैठे हुए हैं। और हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। अब बस स्टेशन से बाहर निकलना है और ऑटो पकड़ना है। और सबका हालत देखिए कितना ज़्यादा ख़राब हो रखा है। दिव्यांशु का तबीयत तो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया था, मुझे डर लग रहा था। मुझे लगा था बस किसी तरीके से घर पहुंच जाए ना, ताकि इसका जल्दी से इलाज हो जाए। काफ़ी ज़्यादा इसको उल्टी हुई और पेट में दर्द हो रहा था, ठंडी असर कर दिया था इसको। ये देखिए किस तरीके से इसका चेहरा उतरा पड़ा है। तक 2-4 बंद नहीं कराओगे तब तक ये आना बंद नहीं करेंगे। और बस अभी स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं हम लोग। ऑटो बुक करेंगे और फिर पहुंचेंगे घर पे। और घर पे शादी के फंक्शन शुरू हो रही है, 1-2 दिन पहले से ही शुरू हो गई थी, हम लोग तो लेट ही पहुंचे थे। तो चलिए आप सब भी शामिल हो जाइए एक और शादी में। दिन में आने के बाद फिर मैं नहा धो करके, दवाई खा करके, खाना खा करके रेस्ट की। दिव्यांशु को भी दवाई दिलवाया गया, उसका भी तबीयत में राहत हो गया था फिर दवाई खाने के बाद। और अभी यहाँ पे सत्यनारायण भगवान का कथा चल रहा है, तो कथा में शामिल थी मैं, ऊपर भी जा रही थी। और फिर नीचे यहाँ पे देखिए खाना भी बन रहा है, मड़वा था और कथा था। तो इस दिन हमारे यहाँ अमावस्या सास है, तो लखनऊ में ही रहती हैं, तो जो रीति रिवाज हमारे यहाँ बिहार का है वही किया जाएगा। तो खीर और दाल वाली पूड़ी बनती है, तो वहीं यहाँ पे देखिए खाना बनने की भी तैयारी हो रही है। और ऊपर अभी हवन हो रहा है, हवन होगा उसके बाद फिर हल्दी चढ़ेगा। तो यही सब फंक्शन जो है वो चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कथा होने के बाद हवन हो रहा है, तो सब लोग यहीं पे हैं। आस पड़ोस की, यहाँ की भी जो जितने भी आस पड़ोस के सब लोग आए हुए हैं, और मैं भी हाजिर हो गई हूँ बच्चों के साथ। हवन होने के बाद ही हल्दी जो चढ़ेगा ना, यानी कि हल्दी का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा।
अभी हल्दी का कार्यक्रम शुरू हो गया है। पहले इनके भाई हल्दी चढ़ाए हैं, बड़े भाई जो हैं, बड़े भाई है वही पूरा शादी का फंक्शन जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि इनके पापा नहीं हैं। वो पापा इनके पहले ही एक्सपायर हो गए, काफ़ी साल हो गया। तो अब बड़े भाई और भाभी जो हैं वही पूरा कर रहे हैं। तो वही सब लोग यहाँ पे कर रहे हैं, पहले वही चढ़ाया, उसके बाद जितने भी रिलेटिव हैं आस पड़ोस के हैं उसके बाद ही फिर हल्दी चढ़ाएंगे। क्या होता है ना, शादी में जो पहले मेन जो होते हैं, यानी कि अगर लड़की के या लड़के के मम्मी पापा जो हैं वो चढ़ाएंगे, नहीं तो इनके पापा नहीं थे, तो इसी वजह से पहले बड़े भाई और जो भाभी हैं वो कर रहे हैं, वही पहले शुरू करेंगे, उसके बाद भी जितने रिलेटिव वाले हैं वो करेंगे। तो यहाँ पे मामी हैं, यानी कि मेरी मम्मियाँ सास लगी वो हैं, और फिर धीरे धीरे करके सारे लोग हल्दी यहाँ पे चढ़ा रहे हैं। और ये वाला जो फंक्शन होता है ना, रस्म, वो मैं खूब इंजॉय करती हूँ। मैं साइड में खड़ा होकर के देख रही थी, पूरा जो रस्म था वो मैं देख रही थी। हल्दी चढ़ाते हैं लोग, और बीच बीच में ठंडी का मौसम था, इस वजह से ज़्यादा नहीं कुछ हुआ, मगर फिर भी खूब ज़्यादा धमाल मच गया था यहाँ पे तो। और पंडित जी तो गुस्सा भी हो गए थे, इतना ज़्यादा यहाँ पे हल्दी लोग डाल दिए थे, पानी वगैरह भी डाले थे। तो काफ़ी ज़्यादा मैं इंजॉय की, क्योंकि खड़े होकर के देख रही थी साइड में। बहुत ये काम सही, माता जी बहुत काम सही किए, जय भगवान। माता जी हुआ इधर देखिए, देखिए इधर पैसा भैया गाओ, भैया बैटरी चार्ज करते रहो भैया, बैटरी 16 किलो का हो गया, गाओ भैया, गाओ गाओ सब। रुझो रुझो भी बहुत वहाँ पे जाई कर ले झाड़ क्या हो जाए, कहा है रुझो, 1 मिनट रुकेंगे, जाओ भाड़ा पर जाओ। पूरा एगो फोटो मार लूं, खींचा पटाई असली खूब मार ले। हां खूब ले दो फोटो ले लेना गाड़ी वाला। पीछे से पता है सब लोग लाइन में लगे हुए थे, जितनी भी लेडीज थी लाइन में लगे हुए थे, क्योंकि एक एक करके लाइन में लग करके, और आने में वैसे सही लग रहा था, नहीं तो फिर पता ही नहीं चल रहा था कि कौन चढ़ाया हुआ है कौन नहीं चढ़ाया। तो इसलिए एक एक करके यहाँ पे आ रहे हैं। इनके बाद अभी ये चढ़ाएंगे, उसके बाद फिर मैं हल्दी चढ़ाऊँगी। मैं भी लाइन में लगी थी पीछे से, तो अब मेरा नंबर आ गया है, मैं भी हल्दी चढ़ा दे रही हूँ। जो रस्म है करना है वो कर रही हूँ। चलिए इसी के साथ आज का जो वीडियो है यहीं पे करती हूँ समाप्त। फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तभी के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय।